स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, यहां तक का उसके साइन कन्वेंशंस भी देखेंगे और उसके बाद देखेंगे न्यूमेरिकल्स। हर साल कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके मिरर या फिर लेंस फॉर्मूले में से, तो उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन इस मिरर या फिर लेंस फॉर्मूले में से देखने को मिलता है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, साइन कन्वेंशंस क्या क्या यूज करने होते हैं, इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है साइन कन्वेंशन। सो नाउ द फर्स्ट टर्म इज साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं मिरर की, तो हमने पढ़े यार मिरर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो दो तरह के मिरर्स जो है वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़े हुए हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है ना, तो दो तरह के मिरर्स हैं आपके पास। अब इन मिरर्स में अगर आप समझेंगे ध्यान से, देखिए साइन कन्वेंशन में ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज टू बी दिस इज योर ओरिजिन। तो आपको पता है ये जो एक्स एक्सिस होती है आपकी, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होती है आपकी पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे होता है पॉजिटिव वाई, यहाँ पे होता है नेगेटिव वाई। अब जो साइन कन्वेंशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए आपको रे डायग्राम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, नहीं है तो उन चीज़ों को बस ध्यान रखना है फिर आपको, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। देखिए क्या होता है जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी कॉनकेव, तो आपको समझना है यार, जब आपने कॉनकेव में रे डायग्राम ड्रॉ किए थे, आप ऑब्जेक्ट को हमेशा यहाँ रखते हो इस तरफ, हमेशा मिरर के आगे होगा ऑब्जेक्ट। अभी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्योंकि इस तरफ आ रहा है तो ये एक्सिस कौन सी है, नेगेटिव, तो इसका मतलब u क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट चीज, जब आप यहाँ पे इमेज को फॉर्म करते थे, यहाँ पे जब आप इमेज को फॉर्म करते थे तो होता क्या था, इमेज को फॉर्म करते वक्त इमेज भी इस तरफ ही बनती थी आपकी। अगर आपकी इमेज इस तरफ बन रही है तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, v, तो वो वाली वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। जहां इमेज बन रही है वहां पे आपका फोकस यूज होगा, दैट मींस फोकल लेंथ यूज होगी, तो फोकल लेंथ भी इस तरफ यूज होगी, तो f की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव। तो जब आप कॉनकेव को ड्रॉ करते हैं इसके लिए डायग्राम्स को, तो आप देखते हैं इमेज इस तरफ बन रही है, इमेज इस तरफ बनना मतलब v नेगेटिव और f भी नेगेटिव। बट इन केस ऑफ दिस कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के आगे ही होगा, तो ऑब्जेक्ट के आगे अगर होगा, मतलब मिरर के आगे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो u की वैल्यू जो होगी इट इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन हम यहां देखते थे कि इमेज ना इस तरफ बनती थी, क्योंकि इमेज हमेशा क्या बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो इट मींस v की वैल्यू यहां क्या होगी, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये हो गई आपके पास साइन कन्वेंशन किसकी, मिरर की। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे लेंस की। तो लेंस में भी दो तरह के लेंस होते थे, एक लेंस होता था आपका कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, और दूसरा होता था कॉनकेव लेंस, सो दिस वन इज कॉनकेव लेंस। तो इन दोनों लेंस की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे रखा जाएगा यहाँ पे लेंस पे, तो इसका मतलब u की वैल्यू दोनों में ही क्या होने वाली है, नेगेटिव। u की वैल्यू दोनों में क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ है आपका। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉनकेव की, तो कॉनकेव को हमने देखा था कुछ इस तरीके से, लाइट जो होती है वो डाइवर्ट करती है, और लाइट अगर डाइवर्ट करेगी तो इमेज इस तरफ बनती थी यहाँ पे कुछ ऐसी इमेज कहाँ बनती थी, इस तरफ बनती है, और अगर इमेज इस तरफ बन रही है तो v की वैल्यू भी क्या हो गई, नेगेटिव, और f भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप देखेंगे जो आपने मिरर में साइन कन्वेंशन पढ़े हैं कॉनकेव के, वही सेम साइन कन्वेंशन आपको लेंस में भी देखने को मिलते हैं कॉनकेव के। लेकिन इन टर्म्स ऑफ बात करें अगर कॉन्वेक्स की, तो देखो कॉन्वेक्स में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो मतलब u की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन जब हम इमेज की बात करते हैं तो इमेज कुछ इस तरफ बनती थी, और इस तरफ अगर इमेज बनेगी तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस तरफ एक्स एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव, तो f भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप देखेंगे सेम साइन कन्वेंशंस आपने मिरर में पढ़े हैं, कॉन्वेक्स मिरर में, और सेम साइन कन्वेंशन आपको कॉन्वेक्स लेंस में भी देखने को मिलते हैं। तो आई होप सो साइन कन्वेंशन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे, कहाँ u, कहाँ v और कहाँ f यूज करना है। तो अब आता है हमारे पास मिरर और लेंस फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। तो देखिए जब हम मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला होता क्या है, तो हमने यहाँ पे तीन टर्म पढ़े u, v, f, तो इन तीनों के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसे हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। सो दिस इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस में 1/v। लेकिन जब हम बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की, तो लेंस फॉर्मूला भी कुछ हद तक सेम है, लेकिन वहां थोड़े से चेंजेस क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे आपको u क्या देखने को मिलता है, 1/u माइनस में, और यहाँ किस में था, पॉजिटिव में। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द मिरर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, बाकी दोनों चीजें सेम है। फिर बात करते हैं मैग्निफिकेशन की,
मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कंपैरिजन। किस किस के बीच में कंपैरिजन? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कंपैरिजन। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का और उसकी जो इमेज बन रही है वो 4 सेंटीमीटर की बन रही है, तो इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एज कंपेयर टू देयर इमेज डबल कर दिया है। तो डबल करने का मतलब उसकी मैग्निफिकेशन क्या हो गई है? 2 टाइम्स। तो इट मींस मैग्निफिकेशन को निकालने का तरीका है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज -v/u, -v/u। जैसे आपने यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज लिखा था, तो ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस के थ्रू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं किसको? मैग्निफिकेशन को। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा था, इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इट मींस जब हम रेशियो लेते हैं v/u का और आगे नेगेटिव का साइन यूज करते हैं, तो इससे भी हम मैग्निफिकेशन को फाइंड कर लेते हैं। फिर बात करते हैं लेंस फॉर्मूले की। तो लेंस फॉर्मूले में भी जो मैग्निफिकेशन होता है सेम, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है बिल्कुल सेम। लेकिन फर्क किस चीज का होता है? तो फर्क किस चीज का होता है? यहाँ पे v/u जो होता है ये आपका पॉजिटिव में होता है। सो दैट्स द डिफरेंस। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन, दिस इज द लेंस फॉर्मूला, दिस वन इज मिरर फॉर्मूला। ये चीजें अगर आपको पता है तो आप इसके न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो है फोकल। जब भी हम बात करते हैं फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो आपको हमेशा याद रखना है फोकल लेंथ इज दी हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। जैसे आपने यहां देखा है, मान लीजिए यहां पे हमने लिखा है फोकल और यहां लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये जो फोकल लेंथ होता है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा तो ये किसका डिस्टेंस आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो इट मींस फोकल लेंथ जो होगी अगर उसको डबल कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूले जो हमें यूज करने को मिलेंगे मिरर में और लेंस में। तो चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। चलिए समझते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 centimeter is placed at a distance 15 centimeter from a concave mirror of a focal length 10 centimeter. Okay, सबसे पहले इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ करेंगे इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उसका पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा हर एक चीज। तो सबसे पहले इधर देखो कि आपको कौन सा मिरर दिया है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है यार, आपका मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को देखते ही जो बातें दिमाग में आनी चाहिए, पहला U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव, तीनों के तीनों नेगेटिव होते हैं कॉनकेव मिरर में। अब आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या दिया है? देखो, when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, अगर एक ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है किसके? मिरर के, तो इसका मतलब ये U की वैल्यू है। तो U की वैल्यू कितनी हो गई? -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फोकल लेंथ कितनी है? तो फोकल लेंथ है आपके पास 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव के अंदर सब कुछ क्या होता है? नेगेटिव। अब पूछा क्या है? अच्छा, एक और चीज जो आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पहले आपको निकालना है V, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये हमें सबसे पहले निकालना है। ठीक है, अब ये निकालना है तो मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। सो दिस इज लाइक 1/f, ये कितना है आपके पास? -10। 1/v ये आपको निकालना है, और u की वैल्यू कितनी है? -15। इसको इस तरफ लेके जाइए, दिस इज लाइक +15, ये हो गया -10 एंड दिस वन इज लाइक v। आई होप से बात क्लियर होगी। नेगेटिव है, इस तरफ गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसका एलसीएम लोगे 15 और 10, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 30 की बात करेंगे तो 30 में ये कितने में आएगा? 2 में, और इसकी अगर हम बात करें ये किस में आएगा? 3 में। तो दिस इज लाइक, ये हो गया -1/30, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो v की वैल्यू कितनी होगी रेसिप्रोकल करने में? इसे उल्टा कर देंगे, दिस इज लाइक -30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास? -30 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट टर्म, हमने पोजीशन निकाल ली है। अब बात करते हैं पहले साइज की, कि इमेज का साइज कितना होगा। तो हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। आई होप सो आपको क्लियर होगा, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। हाइट ऑफ इमेज यही तो हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 1। v की वैल्यू कितनी आई है? -30, और u की वैल्यू कितनी है जो आपको गिवन थी? -15। तो आप देख रहे हैं इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, लेकिन एक नेगेटिव रह जाएगा, और इसको जब मैं इस तरफ लेके आऊंगा, दिस इज लाइक हाइट ऑफ इमेज, इसको इसे कैंसिल आउट कर दोगे, दिस इज 2, ये इस तरफ जाएगा तो इट मींस वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई है? हाइट ऑफ इमेज की।
तो हाइट ऑफ इमेज अगर आपसे पूछते हैं कितना हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू कितनी हो गई, -2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना था आपके पास, 1 सेंटीमीटर का, इमेज कितना आया, -2 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया, डबल। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी हो गई, डबल, क्योंकि m इज इक्वल टू hi/ho। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -2, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1। आंसर कितना हो गया, -2, मतलब मैग्निफिकेशन क्या हो गई है, डबल हो गई है। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ नेचर वेचर की। और नेचर वेचर की बात करने से पहले ड्रॉ कर लेता हूं इसका रे डायग्राम भी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कि हो कैसे रहा है। तो देखिए यहां पे हमने बनाया एक कॉनकेव मिरर, ये पोल F, और ये वाले डिस्टेंस का हमने नाम रख दिया है C का मतलब यहाँ पे डबल डिस्टेंस होता है। तो देखिए फोकल लेंथ आपको गिवन दी थी 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर की। ऑब्जेक्ट कहाँ पे भाई, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इसका, डबल, तो मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, इट शुड बी 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ देखो u की वैल्यू कितनी है, 15, तो इसका मतलब u जो होगा वो F और C के बीच में होगा कहीं। सो दिस इज दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ होने वाला है, यहाँ होने वाला है कहीं ना कहीं। सबसे पहली चीज जो आपको शायद क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है, तो इमेज बनी है कहाँ पे, वेयर इज इमेज, इमेज कहाँ बनी है, 30 पे। मतलब इमेज अगर यहाँ तक का डिस्टेंस 20 है पूरा का पूरा, दिस डिस्टेंस इज अबाउट योर 20 सेंटीमीटर, तो 20 के बाद 30 कहाँ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे। 30 की वैल्यू कहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ तक। अब देखो मैं इसकी इमेज ड्रॉ करूंगा तो कैसे होगी, आपको पता है एक लाइन फोकस से कटेगी, तो दिस वन इज लाइक फोकस, और दूसरी लाइन कहाँ से जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ऐसा कुछ, लेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लाइक ऐसा। तो यहाँ पे आपको पता है जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो वापस उसी पाथ पे आती है। तो इट मींस अब इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन गई आपकी इमेज। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट थी, तो उसकी डबल हाइट किसकी आ गई है, इमेज की आ चुकी है। और ऐसा आपको कुछ रे डायग्राम देखने को मिलेगा। इस रे डायग्राम से हमें एक और चीज क्लियर होती है, दैट इज कॉल्ड नेचर। अगर कोई चीज मिरर के इस तरफ बन रही है, अगर कोई चीज मिरर के इस तरफ बन रही है तो उसको हम क्या बोलते थे, रियल। और इमेज कहाँ बन रही है, नीचे, तो इसका मतलब इन्वर्टेड। तो ये क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप सो बात क्लियर हो गई होगी। सो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको रे डायग्राम पूछ सकते हैं, आपसे नेचर पूछ सकते हैं, आपसे मैग्निफिकेशन पूछ सकते हैं, आपसे हाइट ऑफ इमेज पूछी जा सकती है, या फिर आपसे v की वैल्यू पूछी जा सकती है। कुछ भी पूछा जाएगा, इस तरीके से आपको इंप्लीमेंट करके सब कुछ निकाल लेना है। समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन हमारा हुआ लेंस के ऊपर बेस। तो देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ दिस, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। ओके, सो लाइक इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज आपको लेंस देखना है। कौन सा लेंस है जी, कॉन्वेक्स लेंस। जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन U नेगेटिव, लेकिन V और F दोनों क्या होते थे, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। तो इस सिचुएशन में देखिए जो आपका U है, वेयर इज U आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इसका मतलब U की वैल्यू गिवन है -12 सेंटीमीटर, जो हमेशा ही नेगेटिव होती है किसी में भी हो U की वैल्यू। फोकल लेंथ आपको गिवन दी है 8, तो आपको पता है यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो दिस इज लाइक पॉजिटिव में 8 सेंटीमीटर। V की वैल्यू आपको निकालनी है। और एक और चीज जो आपको गिवन है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपको गिवन दिया है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। तो निकालना है बहुत ही आसान, तो निकालेंगे चुटकियों में। तो सबसे पहले लगाते हैं यहाँ पे हमारा लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला हमें बेसिकली बताता था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू आपको गिवन दी है, दिस इज लाइक 1/8। 1/v, 1/v की वैल्यू हमें निकालनी है। सो अगर हम बात करते हैं 1/u की, तो 1/u की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 12 सेंटीमीटर, और वो किस में, नेगेटिव में। तो इसका मतलब लिख सकते हैं -12 सेंटीमीटर। ओके, तो आप देख रहे हैं नेगेटिव और नेगेटिव, साइन किसका हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन हो जाएगा, ठीक है ना। इट मींस 1/8 इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/12। अब इस 12 को इस तरफ लेके आइए, तो -1/12 प्लस 1/8 1/v। और आपको दिया है 12 और 8, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 24 इसका एलसीएम आएगा। एंड दिस वन इज लाइक माइनस, अब 12 के टेबल में किस में आता है, 2 में, और इसमें ये वैल्यू किस में आएगी किसी ना किसी में, तो ये वैल्यू किस में आएगी, 3 में। सो दिस इज लाइक 1/v। तो वैल्यू कितनी हो गई, -2 + 3, तो कितना हो गया, 1/24 इज इक्वल टू 1/v। अब आप जानते हैं v की वैल्यू निकालनी है, रेसिप्रोकल कर दो, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ v जो हमने निकाल लिया। नाउ अब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v अपॉन में u। अब हमने देखा है कि लाइक लेंस और मिरर में जो एक डिफरेंस है वो इसका है, जब हम मिरर यूज करते थे यहाँ नेगेटिव का साइन होता था, बट लेंस में ये क्या होता है, पॉजिटिव में। तो देखिए हाइट ऑफ इमेज ये हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन दिया है 7, v की वैल्यू हमने निकाल ली है 24, और u की वैल्यू कितनी है, -12।
ये हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, इससे से कैंसिल आउट कर देंगे, दिस इज 2, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज लाइक HI इज इक्वल टू -14, क्योंकि नेगेटिव का साइन है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब इसका रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं यार, ताकि आपके लिए और इजी हो जाए। तो देखिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने यूज किया है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F, इसे हम बोलते थे 2F। तो देखिए फोकल लेंथ तो आपको ऑलरेडी गिवन है, कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था आपका 12 सेंटीमीटर में, तो आपको पता है यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये इसका डबल होता है, मतलब 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है 12 का मतलब 8 और 16 के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहा होगा यहाँ पे कहीं, ठीक है। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इमेज की। तो इस तरफ हमने बनाया F और इस तरफ बनाया 2F, ठीक है ना। तो अगर हम इमेज की बात करते हैं तो आप समझिए एक रे कहाँ से कटती थी फोकस से, तो ये कहाँ गई फोकस पे। दूसरे की बात करें वो कहाँ से आती थी यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये कहाँ हुई ऑप्टिकल सेंटर, और दोनों रे आके यहाँ मिल गई और यहाँ पे क्या बन गई आपकी फाइनली इमेज तैयार हो गई है। आई होप सो बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब देखिए इसका साइजनेस के कंपैरेटिवली डबल है। डबल कैसे, आपने देखा होगा कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी थी 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये कितनी आई -14। अच्छा माइनस का भी टर्म समझ लो, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा था तो ये ऊपर है ना, ऊपर में ये क्या होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, लेकिन इमेज कहाँ बनी इस तरफ नीचे, तो इसका मतलब क्या हो गया -14 सेंटीमीटर नीचे की तरफ इमेज बन रही है। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर अगर हम इसका समझ लें तो नेचर बहुत अच्छा है, समझदार है बहुत। तो नेचर की अगर हम बात करें, आपको पता है अगर किसी भी लेंस में कोई इमेज इस तरफ बनती है तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं रियल, और नीचे बनती है तो इन्वर्टेड, तो इसका नेचर कैसा हो गया रियल एंड इन्वर्टेड। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मिरर और लेंस में क्या क्या चीजें निकालनी होती है, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करना होता है।